हाँ। रोड बन गया वो। अच्छा। अब यहाँ कितने आदमी मर गए थे। कहते हैं कि योर डिसीजंस डिसाइड योर डेस्टिनी। अब ये बात कितनी सच है इसका सर्टिफिकेट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इस ट्रिप में जो डिसीजंस हमने लिए वो मास्टर स्ट्रोक थे या सेल्फ गोल, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, ये है मेरा दोस्त कुशल, फोटोग्राफी में एक्सपर्ट, वीडियोग्राफी में एक्सपर्ट, कैमरा चलाने में एक्सपर्ट। नई रात नया सफर मेरे साथ खुसरा मिसल। और ये हूँ मैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलने में एक्सपर्ट। क्या बात है। मेरा हम सफर नहीं अरे यार हम सफर नहीं आए, हम निकल पड़े हैं एक नई जगह ये। और इसी डेंजरस कॉम्बिनेशन के साथ हम निकल पड़े एक और ट्रिप पर। हर ट्रिप की शुरुआत में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। हमने भी सोचा था कि पूरा सफ़र इसी एनर्जी के साथ निकलेगा। फिर सुबह के 3 बजे, सुबह का 3:45, हमारी हालत। रियलिटी ने हमें याद दिला दिया कि हम अब स्कूल वाले बच्चे नहीं रहे। और हमारा पहला स्टॉप द लेजेंडरी कोटद्वार। डेस्टिनेशन तो इससे भी आगे थी, लेकिन सुबह सुबह का मौसम इतना मस्त था कि लग रहा था वेदर भी हमसे मिलने जल्दी उठ गया। मेरी पर्सनल फिलॉसफी सिंपल है, किसी भी जगह को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है तो स्कूटी रेंट करो, फ्रीडम भी है और ऑप्शंस भी। तो हमने भी सुबह 5 बजे सभी रेंटल्स को फ़ोन घुमा दिया और उन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया नहीं है, इस पे नहीं है, इग्नोर ही कर देते हैं। वैसे गलती उनकी भी नहीं थी। सुबह 5 बजे नॉर्मल लोग या तो सोते हैं या जिम जाते हैं, हम जैसे लोग ही स्कूटी ढूंढते फिरते हैं। अब ऑप्शन सिर्फ 2 बचे थे, बस या टैक्सी। हमारी कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने बोला टैक्सी ले लेते हैं, टाइम बच जाएगा। यूनिवर्स ने बोला बेटा रुक जा ज़रा। और हमारा पहला रोड ब्लॉक, ये लैंडस्लाइड। थैंकफुली ये वाला ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं था, थोड़ी देर में रोड क्लियर हो गया। लेकिन असली विलन अभी एंट्री लेने वाला था, अगला लैंडस्लाइड। इसने सिर्फ रोड नहीं रोकी, हमारे पूरे 4 घंटे खा गया। सीन हो गया भाई। दोनों लोग रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है। बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त। ये देखो लोग आए हैं जेसीबी वेसीबी लेके, क्लियर होगा। सबसे बुरा उन लोगों के साथ हुआ जो सुबह 5 बजे से वहीं फंसे हुए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रोड भी टूट रही थी और हमारी कमर भी। तब लगा शायद स्कूटी ना मिलना डेस्टिनी थी, लेकिन टैक्सी लेना वो डिसीजन डेफिनेटली हमारा था। वैसे सबसे बेकार डिसीजन एक और था, हम स्नैक्स लाना ही भूल गए। एक भी बिस्किट नहीं, एक भी चिप्स नहीं, कॉन्फिडेंस फुल था, प्लानिंग ज़ीरो। और जैसे हर ट्रिप में होता है, शिट हैपेंस। लास्ट प्रॉपर मील को लगभग 17 घंटे हो चुके थे, बॉडी लो बैटरी पे थी। तो हमने डिसाइड किया आज डेस्टिनेशन सेकेंडरी है, पहले इंसान बचना जरूरी है। टैक्सी से उतरते ही सबसे पहले वेलकम किया हमारा वहाँ की बारिश ने। यार एक तो हमारे साथ तो नहीं क्या दिक्कत होती है, जहाँ का सोचा था वहाँ पहुँच नहीं पाए। हमने सोचा था कि यहाँ से हम पौड़ी पर जाएंगे, पौड़ी पहुँचेंगे और वहाँ से स्कूटी रेंट करके फिर से जाएंगे। लेकिन अभी हम सब पुलिया पे है, मेरे पीछे पूरी स्टोरी आपको मैं तसल्ली से बताता हूँ। खैर अभी भूख लगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12:15 हो रहा है, तो हम खाना खाते हैं। उसके बाद मैं आपको तसल्ली से रूम पे पहुँच के स्टोरी बताता हूँ। और उसके तुरंत बाद हमारी नज़र पड़ी एक ढाबे पर, चाय, समोसा और एक गर्मा गर्म थाली। बस वो सब दोस्तों, क्या हाल है? हाय बोल दो। हेलो। तो भाई ये देखो, प्लान हमारा ऐसा था कि हमें कोटद्वार से पहुंचना था
पौड़ी पौड़ी गढ़वाल, लेकिन जगह जगह पे लैंडस्लाइड और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो हमें 5 बजे हम कोटद्वार से निकले और सुबह, और अभी जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम है सतपुलिया, और हमें यहाँ पहुँचने में लगे हैं 7 घंटे। दिल्ली से कोटद्वार पहुँचने में हमें 5 घंटे लगे थे, और कोटद्वार से सतपुलिया पहुँचने में हमें लगे 7 घंटे, क्योंकि हमने मौसम बहुत ही बढ़िया चुना है। तो हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है। तो अभी हम कहाँ से कितना दूर हैं, हम पौड़ी से लगभग 1.5 घंटा दूर हैं, और फिर पौड़ी से हमें और आगे जाना था खिरसुद, जो हमारी मेन जगह थी। लेकिन कोई बात नहीं, सिचुएशन ऐसी थी तो हमें यहाँ रुकना पड़ा। और अभी खैर हमने खाना खा लिया है, रूम ले लिया है। रूम का टूर देने लायक नहीं है, बाद में भी नहीं देंगे ही नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं सोने, और अभी से ठीक 1.5 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब तुम्हें तो क्या ही पता लगेगा, हम 1.5 घंटा सोने जा रहे हैं। भाई इतना आलस आ रहा है कपड़े चेंज करने में, थकान ज़्यादा लगी है, और खाना खाने के बाद तो नींद और ज़्यादा आती है। तो कपड़े तो नहीं चेंज कर रहा मैं, उठने के बाद चेंज करूँगा। अभी मेरे साथ का जो मित्र है वो गया है वॉशरूम नहाने धोने के लिए, और उसके बाद आएगा। बस यही है, और मैं जा रहा हूँ सोने। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप में। अब लेकिन मेरा 1.5 घंटा हो जाएगा। बाय। और सो गए, वो भी 4 घंटे। 40 अलार्म्स बजे होंगे कम से कम, लेकिन हम नहीं उठे। फिर सरप्राइजिंगली इसका रिग्रेट हमें बिल्कुल नहीं हुआ। शाम को जब बाहर निकले तो मौसम ने लिटरली वेलकम बैक बोल दिया था। क्लाउड्स ने स्टार गेजिंग का प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी आसमान से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस टेबल पर होती हैं। डिनर के साथ इतनी बातें हुई कि अगली ट्रिप की प्लानिंग वहीं हो गई, और वहीं डिसाइड हुआ कल सुबह घर वापस जाना है। सुबह 5 बजे उठ गए, चेकआउट से पहले ब्रेकफास्ट किया, और क्योंकि टैक्सी में भी टाइम था हम एक बार फिर निकल पड़े ऑन फुट इस जगह को एक लास्ट गुड बाय बोलने। आगे हमारा टाइम इस जगह को बाय बाय बोल देने का। लास्ट के कुछ घंटे बाकी हैं, बस हम जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भाई साहब कैसा लग रहा है? उस तरफ चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कैसा लग रहा है उस तरफ चलते हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बुरा भी लग रहा है। एक ही दिन मिला यार हमें घूमने का। अब देखो, न डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में थी, न मौसम, न लैंडस्लाइड्स, और ऑनेस्टली कई डिसीजंस भी। लेकिन फिर भी ये ट्रिप याद रहेगी, क्योंकि ये जगह अभी भी अनटच्ड है। और मुझे बस इतनी सी उम्मीद है कि जब तक ये फेमस हो तब तक लोग सिर्फ फोटोज ही छोड़ें, प्लास्टिक नहीं। खैर, सफ़र ख़त्म हुआ है, वक्त नहीं। मिलते हैं एक और ट्रिप, एक और कहानी, और शायद कुछ बेटर डिसीजंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आइला जादू, ये देखिए हमारा जादू। दद्दा त्यागे विद रेनकोट। दद्दा त्यागी आफ्टर वियरिंग